एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका जो पार्ट 1 है मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमने उसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया है। तो अब हम हाफ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड से कंटिन्यू करेंगे हम। तो प्लांट पार्ट्स हम कुछ खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी हम खाते हैं, ठीक है। प्लांट पार्ट्स जो कि इडेबल होते हैं हम वही ईट करते हैं, ठीक है, हम वही खाते हैं। इडेबल मतलब जो खाने लायक है, ठीक है, जो हम खाते हैं, जो खाने लायक है। जैसे किसी प्लांट के हम सीड्स खाते हैं, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। जैसे मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है, मस्टर्ड प्लांट आपने देखा होगा खेतों वगैरह में उगता है, तो उसके जो सीड्स होते हैं उससे हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल मिलता है, ठीक है। और उसके जो लीव्स होती हैं वो वेजिटेबल की तरह यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो ये ईडेबल पार्ट्स होते हैं। अगर आप इधर डायग्राम में देखो तो ये प्लांट का पूरा ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। किसी के फ्लावर्स ईडेबल होते हैं, जैसे रोज़ जो है वो एक ईडेबल फ्लावर है। लोग उसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा जो उसका यूज़ है वो है खाना खाने में, मतलब उसको खाते भी हैं कुछ लोग, उसको प्लेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, सजाने के लिए, ठीक है। फिर फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं, ईडेबल है। फिर स्टेम, जैसे पोटैटो है, पोटैटो एक ईडेबल स्टेम है, ठीक है। पोटैटो एक स्टेम होती है, पोटैटो प्लांट की स्टेम होती है जिसे हम खाते हैं। लीफ जैसे स्पिनच होता है, पालक एक लीफ होती है ना, लीव्स को हम बना के खाते हैं, पका के। फिर रूट्स जैसे कैरेट और रेडिश जो है, कैरेट और रेडिश जो है वो रूट्स होती हैं प्लांट्स की जिसे हम खाते हैं, ठीक है। रूट्स होती हैं वो, जो कैरेट और रेडिश के प्लांट होते हैं वो अपने रूट्स में खाना स्टोर करके रखते हैं जिसे हम निकाल के खाते हैं। पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals, के प्लांट्स एंड एनिमल्स से अलग हमारे कोई ऐसा फूड का सोर्स है जिससे हमें खाना मिलता है। हाँ जी है, और वो है इडेबल फंगाई। इडेबल फंगाई क्या होता है? पहली बात, फंगाई एक डिकम्पोज़र होता है वो। और इडेबल फंगाई मतलब जो फंगाई हम खा सकते हैं, जो खाने लायक है। जैसे मशरूम एक एग्जाम्पल है इडेबल फंगाई का, ठीक है। मशरूम एक इडेबल फंगाई का एग्जाम्पल है जिसे हम खाते हैं। मशरूम को आप खाते हो ना, तो वो कोई प्लांट नहीं होता जो अपना खुद का खाना बनाता है, वो होता है एक इडेबल फंगाई, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, मशरूम। ओके। हाँ, फिर आप एक्टिविटी 5 पे आ जाओ। एक्टिविटी 5 में आपको स्प्राउट्स करने का दिया हुआ है, मतलब आपको सीड्स कैसे स्प्राउट करना है वो एक्टिविटी है आपकी। इसमें आपको क्या करना है, मूंग या चना के सीड्स लेने हैं, ड्राई सीड्स, ठीक है, मतलब जो भीगे हुए ना हो पानी में, सूखे सीड्स हो मूंग और चना के, ठीक है, वो लेना है आपको। एंड फिर उनको एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो उसमें एक दिन के लिए डाल के रख देना है। फिर आपको नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन, एक दिन के लिए आपने उनको सूखने रख दिया, फिर दूसरे दिन उस पानी को गिरा दो एंड फिर उस जो खाली कंटेनर है उस खाली कंटेनर में उस सीड्स को एक दिन के लिए फिर से रखे रहने दो। फिर एक दिन बाद आप अगले दिन उन्हें देखोगे। अगले दिन आप क्या करो, नहीं, हाँ, अब एक्टिविटी 5 है आपकी। आपको ड्राई सीड्स लेना है मूंग या चना के, मूंग या फिर चना के आप ड्राई सीड्स ले लो, मतलब सूखे सीड्स ले लो। उनको एक दिन के लिए पानी के कंटेनर में डाल के रख दो, ठीक है, पानी से भरे कंटेनर में एक दिन के लिए डाल के रख दो। दूसरे दिन उस कंटेनर का पानी गिराओ और उनको एक गीले कपड़े में बांध के रख दो, ठीक है। उन सीड्स को फिर आप गीले कपड़े में एक दिन के लिए बांध के रख दो। फिर दूसरे दिन उन्हें निकालो, तो आप देखोगे कि उनमें से ऐसे वाइट कलर की ऐसी चीज़ें निकलने लगी हैं। ये क्या है? ये स्प्राउटेड सीड्स हैं, स्प्राउटेड हैं। क्या है ये? स्प्राउटेड सीड्स हैं। अब स्प्राउटेड का क्या मतलब कि ये जर्मिनेट हो रहे हैं, ये उगने लग रहे हैं सीड्स, ठीक है, उगने लग रहे हैं ये सीड्स, ठीक है। इसलिए इनमें से ऐसी छोटी छोटी सी वाइट कलर की चीज़ें निकल रही हैं, समझे। अब ये देखिए, ये पहले वाली जो फोटो हमने ग्रीन कलर के सीड्स देखे वो मूंग थी, एंड ये अब चना है, चना या फिर ग्राम कह सकते हैं। ये चना, सूखे चने, एंड फिर ये स्प्राउट्स जब हो रहे हैं, ठीक है, स्प्राउट जब हो रहे हैं। ओके। अब आपने हनी तो खाया ही होगा, तो ये हनी हमें किधर से मिलता है? हनी कहाँ से मिलता है? हनी हमें हनी बीज से मिलता है, ये हम सबको पता है। अब हनी बीज वो खाना कैसे बनाती हैं? हनी बीज जो होती है वो कैसे हनी बनाती हैं? अब देखो कि हनी बी का अगर आपने छत्ता देखा हो, बी हाइव देखा हो, हनी बी के छत्ते को बी हाइव कहते हैं, ठीक है। ये है एक बी हाइव, असली बी हाइव। तो इस बी हाइव में हनी बीज अपना हनी स्टोर करके रखती हैं। देखो, एक फ्लावर जो होता है, फ्लावर में नेक्टर होता है, एक स्वीट जूस। क्या होता है? स्वीट जूस, मतलब एक मीठा सा जूस होता है, उसे हम नेक्टर कहते हैं। उस नेक्टर से क्या होता है? उस नेक्टर से हनी बीज उन नेक्टर को कलेक्ट करती हैं एंड फिर उससे हनी बनाते हैं और अपने बी हाइव में स्टोर करके रखते हैं। और फिर उस बी हाइव में जो हनी है उसके प्रोटेक्शन के लिए हनी बीज उससे बाहर चिपकी रहती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो, हाँ, अब
जैसे एक साल है तो एक साल में कुछ थोड़े ही टाइम के लिए जो नेक्टर है वो शायद किसी प्लांट में आया हो। मतलब नेक्टर जो है वो कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि कुछ फ्लावर्स में नेक्टर थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, एक साल में। तो हनी बीज तब क्या आते हैं, वो तब नेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर पूरे साल के लिए उनकी ज़रूरत होगी, पूरे साल उन्हें हनी की, तो उधर तब नेक्टर कलेक्ट करके ले जाती है, हनी में कन्वर्ट करती है एंड फिर पूरे साल के लिए उसे अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है। हाँ, फिर हम चलते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, अगर आपके पास कभी कोई डोमेस्टिक एनिमल आपने अगर अपने पास रखा हो या कोई पेट वगैरह रखा हो, डॉग कैट, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि वो क्या खाता है। ओके, तो थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। जैसे आपको पता होगा कि स्क्वायरल्स जो हैं वो क्या खाती हैं, नट्स खाती हैं। ये देखो स्क्वायरल नट्स खा रही है। ठीक है, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो रहती ही है। हमें ये पता है कि स्क्वायरल्स नट खाती है, कैट जो होती है वो फिश खाना पसंद करती है, रैट खाना पसंद करती है। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट खाना खाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का खाना भी खाता है। जैसे हर्बीवॉर्स जो हैं, हर्बीवॉर्स वो टाइप के एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवॉर्स वो टाइप के एनिमल होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवॉर्स वो टाइप के एनिमल होते हैं जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को खाता है। मतलब प्लांट भी खा लेंगे वो और एनिमल भी खा लेंगे। ठीक है, दोनों उनको चलेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एनिमल होता है, हर्बीवॉर्स, कार्निवॉर्स और ओमनिवॉर्स। ठीक है। हाँ, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। मतलब हमें ये पता है कि हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इनफ खाना नहीं मिलता। मतलब उनके पेट भर खाना उन्हें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है या फिर उन तक खाना पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, उन तक खाना पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि वो खाना बहुत महंगा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो पुअर हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो फूड है, फूड को हमें इनफ प्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब हमें इतना तो खाना प्रोड्यूस करना चाहिए, इतना तो खाना उगाना चाहिए कि वो हमारी पूरी कंट्री के जो लोग हैं उन तक मिल सके। ठीक है, अब इंडिया है हमारा। ठीक है, ये इंडिया का ऐसा रफ मैप ड्रॉ कर लेता है। तो इंडिया जो है, इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और उसमें काफ़ी सारे फार्मर्स भी होंगे, काफ़ी सारे फार्मर्स हैं। अब हमें इतना फार्मर्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है कि पूरे कंट्री के लोग जो हैं वो खा सकें। ठीक है, पूरे कंट्री के लोगों तक खाना बन सके, पूरे कंट्री के लोगों के लिए खाना बन सके। ठीक है, अब ये पूरे कंट्री के खाने बन गया जैसे। ठीक है, तो मान लो अगर पूरे कंट्री के लिए उन्होंने खाना प्रोड्यूस कर लिया फार्मर्स ने, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो खाना सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, खाना बन गया, खाना प्रोड्यूस हो गया, पर वो सब लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? या तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि खाना महंगा हो। ठीक है, कभी कभी होती है कि जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है किसी कंट्री में, अब वो कंट्री क्या है, दूसरी कंट्री को वो खाना देती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है वो खाना। अब वो खाना क्या है, रुक जाएगा उसका सप्लाई। ठीक है, अब जैसे ये कंट्री और ये कंट्री है, अब ये कंट्री में खाना प्रोड्यूस होता है और ये कंट्री इस कंट्री को खाना देती है। ठीक है, अब क्या होगा अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए, रिलेशंस अगर ख़राब हो जाए इन दो कंट्रियों में, तो क्या होगा कि ये खाना इधर से ट्रांसपोर्ट करना स्टॉप कर देगी। ठीक है, इससे यहाँ के लोग जो हैं, इस कंट्री के लोग जो हैं वो भूखे होंगे। ठीक है, उनके यहाँ पे जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है, जो थोड़ा बहुत खाना है, वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। ठीक है, बहुत महंगा हो जाएगा, यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और यहाँ के लोग क्या है, अंडर नरिश हो जाएंगे, भूख से मरने लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, दो कंट्रियों में अगर आप वो कंट्री एक दूसरे को बेनिफिट कर रही है तो गवर्नमेंट को उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। ठीक है, ताकि उनके जो कंट्री के लोग हैं वो पूरा खाना उन्हें मिल सके। ठीक है, पूरा खाना मिल सके, पूरा खाना प्रोड्यूस हो सके और पूरा खाना सभी लोगों तक मिल सके। ये एक जॉब है गवर्नमेंट की कि खाना इनफ प्रोड्यूस हो और खाना सभी लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा महंगा ना हो। ओके, चलिए, तो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बैक एक्सरसाइजेस हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मैचिंग है इधर मिल्क कर्ड पनीर घी, मिल्क कर्ड पनीर घी को हम मैच करेंगे आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ठीक है, मिल्क कर्ड होता है दही। ठीक है, तो ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। फिर स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स हैं।
ये हम आर वेजिटेबल से मैच करेंगे। फिर लायन और टाइगर, लायन और टाइगर जो है ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। लायन और टाइगर कार्निवोर्स हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो हम इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे एंड इसको इससे। फिर है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट को खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाता है, मतलब प्लांट के पार्ट्स को खाता है या चीज़ें जो प्लांट से बनती है उन्हें खाता है, ठीक है। चलिए मैचिंग हो गई। अब हम चलते हैं फिलअप्स पे। फिलअप्स में इधर देखिए कि टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, ठीक है। टाइगर जो है वो एक डैश है क्योंकि वो मीट खाता है सिर्फ, और वो क्या होगा, कार्निवोर्स, ठीक है। टाइगर इज़ अ कार्निवोर, इसमें आएगा, ओके। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड अ हर्बीवोर, इधर हर्बीवोर आएगा, ठीक है। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरट कौन से प्रोडक्ट्स खाता है, सिर्फ पैरट ओनली ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, एक डैश जो कि हम पीते हैं वो काउ बफेलो और गोट से आता है और वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। क्या होगा, क्या पीते हैं, मिल्क, ठीक है, और वो काउ बफेलो गोट से आता है और वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क, मिल्क आएगा। तो वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, शुगर हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, शुगर हमें शुगर केन से मिलती है। ओके तो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, रीड करना है, इसे लर्न करना है, एंड इसका पार्ट 1 भी आप वॉच कर लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।